वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ही रिलेटेड है। देखिए, फाइंड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपको ये फिगर बनी हुई है, इसमें जो शेडेड पोर्शन से, शेडेड से मतलब ये जो डिजाइन बनी हुई है, ये वाला आपको एरिया फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देना चाहता हूँ। पूरा क्वेश्चन मैं सही तरह से यहाँ लिखा नहीं क्योंकि थोड़ी सी जगह की दिक्कत रहती है। ठीक है, यहाँ पे ये ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बना हुआ है। अब ये इसकी रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये OC ये भी परपेंडिकुलर है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, ये गिवन है। यहाँ से OC परपेंडिकुलर किस पे है? AB पे परपेंडिकुलर है। ठीक, C सेंटर है किसके लिए? यहाँ से AC जो रेडियस लेके इस आर्क के लिए। तो ये पूरा सर्कल हमें दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पूरे सर्कल में से अगर इस क्वाड्रेंट का हम एरिया माइनस कर दें, क्वाड्रेंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सबटेंडेड एंगल कितना है सेंटर पे? ये 90 डिग्री है। और जब भी किसी सर्कल में सेंटर पे जो भी 90 डिग्री अगर जो रेडियस है वो एंगल बना रही हैं, ठीक है, जैसे ये सर्कल है और यहाँ पे कोई भी रेडियस अगर 90 डिग्री का बना रही हैं तो ये क्या हो जाता है? एक क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, 90 डिग्री का अगर बनते ही ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेंट। और ऐसे क्वाड्रेंट कितने होते हैं किसी सर्कल में? 4 होते हैं। 1 2 3 और 4, ये 4 क्वाड्रेंट हो जाएंगे। 1 2 3 4 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखें कि यहाँ पे अगर एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, ये 90 डिग्री का है। ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री। क्यों? सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल में। ये चीज़ें आपको अब काफ़ी दिन हो गई तो ये चीज़ें आपकी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि सेमी सर्कल में जो सबटेंडेड एंगल है सर्कल पे वो कितने डिग्री होता है? वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एंगल कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। बाकी OC AB पे परपेंडिकुलर है, वो गिवन है। ठीक है, तो ये 90 हो जाएगा। अब कैसे ही हमें AC हमें इसकी, जब भी हमें सेक्टर के लिए ये सेक्टर बना हुआ है, ये क्या है? क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंटिक सेक्टर है। तो इसकी AC हमें ये रेडियस की हमें जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? रेडियस की। अब हमें जब ये पता है ये 7 है, ठीक है, तो हमें ये AC रेडियस मान लें चाहे BC मान लें, दोनों ही बराबर बराबर होंगे। जब इसी को आर्क को बनाया गया तो ये 7 है, ये भी 7 हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली साइड ये ऑटोमेटिक 7 है क्योंकि O सेंटर इसके लिए भी C सर्कल पर ही लाई कर रहा है। तो OC भी कितना होगा? OC किसके बराबर हो जाएगा? OA के बराबर हो जाएगा। और OB के बराबर। ये तीनों ही क्या होंगे? ये O किसके लिए? O से A, O से B और O से C। ये क्या है? सर्कल पे ही तीनों पॉइंट लाई कर दे, ये रेडियस बन गई। ये क्या होगी? रेडियस। और वो कितनी हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में यहां से देखेंगे OAC एक ट्राइंगल मिल रहा है। कैसा है वो? OAC ये O पॉइंट है। ठीक है, और A ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट C है। A और C ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है, O के सामने वाली साइड है। और ये हमारे पास में O से A तक की डिस्टेंस ये 7 है, O से C तक की डिस्टेंस ये भी 7 है। तो जब भी हमारे पास में और राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 7 दे रखी है, ये भी 7 दे रखी है, तो इसके लिए हाइपोटेनस हम पाइथागोरस से आराम से निकाल सकते हैं। ये 7 है, ये 7 है, तो डायरेक्ट हम इसका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7√2 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भाई क्या होता है इसके लिए? AC निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर में 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये वाली साइड का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 49 प्लस 49। ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 98। और 98 के लिए क्या हो जाता है? 7√2 आ जाएगा इसका। 7√2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी हमारे पास में दोनों ही साइड सेम दे रखी हो तो क्या उसका हाइपोटेनस कितना आ जाएगा? जैसे दोनों ही साइड A दे रखी हो तो A√2 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? जैसे आप स्क्वायर मान के चलते हैं, स्क्वायर के डायगोनल निकालते हैं, दो साइड दे रखी है A और A दे रखी है तो उसके लिए डायगोनल निकालते हैं, क्या हो जाता है? A√2 हो जाता है। इसी तरह से अगर 7 दे रखी है तो ऑटोमेटिक ये 7 है, ये 7 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 7√2 हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं है। एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कह सकते हैं, पोर्शन कह सकते हैं। क्या है? एरिया ऑफ सर्कल। पूरे सर्कल में से एरिया ऑफ सेक्टर माइनस कर दें, या क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं। ये क्या है? एक्चुअली ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट। ठीक है, आप इसको πr²/4 भी कर सकते थे। आप θ/360 करेंगे उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बात एक ही है, चाहे किसी से करें। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? πr। सर्कल की रेडियस अलग है, πr² हो जाएगा इसके लिए, माइनस इसके लिए अगर निकालेंगे तो πr² इसके लिए क्वाड्रेंट बन जाएगा, या 90/3। यहाँ पे इस वाले यहाँ से C को सेंटर लिया गया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा? θ/360 करें तब भी अपॉन में 4 आएगा। भाई अगर हम इसको 90/360 कर लेते तब भी क्या आता?
ये 4 बार कट जाते, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करते इंटू पाई आर स्क्वायर लिखते, पाई आर स्क्वायर करते तब भी 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 ही आता, ठीक है। तो इसके लिए दूसरी वाली रेडियस हमने R2 ले ली है। चलिए देखिए 22/7 इंटू आर के लिए क्या करेंगे, 7 दे रखा है, ये R1 है हमारे पास में 7, तो R1 का स्क्वायर यानी कि 49 का हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 22/7 इंटू R2 हमारे पास में कितना दे रखा है, ये R2 है 7√2। अब 7√2 का स्क्वायर जब भी किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 49 इंटू और 2, ये आ जाएगा 49 इंटू 2 आ जाएगा। √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, अपॉन में 4 है तो 2 2 जा 4, 2 से ये 11 बार कट जाएंगे और 7 7 जा 49, ये आ गया 7 7 जा 49, कितना आया 22 इंटू 7 माइनस 11 इंटू 7, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या इसके लिए देखिए 7 कॉमन है, 22 माइनस 11, 7 इंटू 11 कितना आ गया 77, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता है, मैंने सीधे सीधे यहाँ से क्या किया कॉमन ले लिया, 7 कॉमन ले लिया तो 22 माइनस 11 करेंगे तो कितना बचेगा, 22 में से 11 माइनस करेंगे 11, 11 7 जो 77 आ जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा इसके लिए एरिया, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकाल लिया हमने, कितना आया इसमें 77, ये रहा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से 77 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका शेडेड का एरिया कितना निकल के आएगा 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है AOB इज एन आर्क विद CA एज रेडियस फ्रॉम सेंटर C, इस सेंटर से AOB ये वाली आर्क के लिए, इसके लिए और ये AC निकालने के जब हमारे पास में ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो वहां से हम पाइथागोरस लगा के ये 7 दे रखा है, ये 7 दे रखा है तो डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं 7/√2। जब भी कहीं आप इस तरह से ट्राइंगल देखें राइट एंगल ट्राइंगल में ये साइड A दे रखी है, ये साइड A दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा A√2 आ जाएगा सीधे सीधे। ये क्या होता है, कभी आप स्क्वायर देखा होगा, ये साइड होती है, कभी डायगोनल निकालते हैं तो क्या करते हैं डायरेक्ट हम लगा देते हैं A√2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी चाहिए कुछ वैल्यूज जिनको आप क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन चीज़ों के लिए। जब सेम वैल्यू हमारे पास में दे रखी है तो आप उसको 7 7 डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट भी होती हैं वो भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कहीं 3 4 और तो दे रखी है तो उसके लिए 5 हो जाएगा, 6 8 दे रखी है तो 10 डायगोनल हो जाएगा। तो राइट एंगल की सामने वाली साइड हमने ये निकाल ली जो कि क्या है दूसरे वाले के लिए सेक्टर के लिए, इस वाली सेक्टर के लिए रेडियस का काम कर रही है। तो जैसे ये रेडियस मिल गई तो बस एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ जो क्वाड्रेंट कहें या इसको सेक्टर कहें, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्वाड्रेंट कहेंगे तो क्या करेंगे, आप इसको पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 कर देंगे। आप इसको सेक्टर कहेंगे तो थीटा अपॉन 360 लगा लेंगे, यानी कि थीटा कितना बनना है इस सेंटर सी पे 90 डिग्री बनना, क्योंकि सेमी सर्कल में सबटेंडेड एंगल क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो 90 अपॉन 360 करेंगे तब भी क्या आएगा वो 1/4 ही आएगा, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको केवल एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, बस आंसर आ जाएगा। इसको समझाने की वजह से ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है, लेकिन अगर आपकी समझ में एक बार में आ जाएगा, अच्छी तरीके से समझ जाएंगे तो फिर आपको ये दिक्कत नहीं आएगी, इसको बहुत अच्छी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, मैंने इसमें जो हमारे कॉन्सेप्ट रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी है चैनल पे, और अभी मैंने रियल नंबर के इसमें वीडियो डाला है, धीरे धीरे करके मैं सारे चैनल का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, तो आप उस पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उस पर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए, कंसेप्ट क्लियर करते रहिए, बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में थैंक यू।